बेटा ये वीडियो नंबर 6 है, मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है, 4th चैप्टर अपना, मैग्नेटिक मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला। तो इसके अंदर हमारा डेरिवेशन है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सीधा सीधा इन्होंने इसको इतना बड़ा चौड़ा करा है, अदरवाइज ये सीधा सीधा अगर कहें तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का डेरिवेशन है। इसमें यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर कॉइल बनानी है, पहले ऐसे टिल्ट लाइन बनानी है, फिर 2 सीधी लाइन बनानी है, फिर ऐसे टिल्ट लाइन बनानी है और ये इस तरह से बनाना है फिगर। ये वर्टिकली सीधी होनी चाहिए एकदम लाइंस। नाम रख देते हैं हम PQRS। हमें पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो कॉइल है इसका एरिया वेक्टर, जैसे मान लीजिए कॉइल है, इस तरह की कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर चाहिए तो बस यहाँ पर ये इसका एरिया हो जाएगा। तो इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर होता है, एरिया हमेशा कॉइल के परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए इसमें करंट फ्लो करवाया, ये करंट की डायरेक्शन, हमें चाहिए टॉर्क। टॉर्क का मतलब रोटेटिंग फोर्स। ये जो कॉइल है ये रोटेट करेगी, इस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क की डेफिनेशन होती है R क्रॉस F, ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन जब भी हम टॉर्क का जो डेरिवेशन करते हैं उसमें कभी भी ये डेफिनेशन यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले फोर्स निकालते हैं। जितने भी आपके पास वायर हैं सब पे अलग अलग फोर्स निकालेंगे, फिर उन फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से फोर्स सेंटर से पास हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ेंगे एक बार। तो पहले एक बार फोर्स कैलकुलेट करते हैं। हमें मालूम है अगर कोई करंट कैरिंग वायर जिसकी लेंथ L है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है I × L क्रॉस B। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स के बीच में नॉर्थ से साउथ की तरफ ये दिखा रखी है। अब मुझे फोर्स चाहिए सबसे पहले वायर PQ पे, तो मैंने लिखा फोर्स ऑन वायर PQ। तो वायर PQ पर जो फोर्स है उसके लिए सबसे पहले वायर PQ में जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसका अमाउंट है I। वायर PQ की लेंथ, तो मैंने इसे पहले A मान लिया, तो लेंथ हो गई A। मैग्नेटिक फील्ड इस पर वायर पे लग रहा है B, एक्सटर्नल मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है B, तो फोर्स हो गया IAB। ये होता है L क्रॉस B। L क्रॉस B को लिखेंगे LB साइन थीटा। ये जो L है ना ये एक्चुअली करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। और देखेंगे हम करंट जो है ये वर्टिकली अपवर्ड्स है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपवर्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे LB साइन 90 लिखेंगे। इसे लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ। तो पहले करंट लिखा, फिर उसकी लेंथ लिखी, फिर B लिखा, फिर साइन करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल लिखा, ये फोर्स आ गया। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन के लिए अगर आपको मालूम है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। LEFT लेफ्ट, F आ रहा है, फोर्स आ रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बना लेते हैं। मान लो इस तरह का हमारे पास ये लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड रूल हमें ये बताता है कि FBI ये फोर्स को इंडिकेट करता है, थंब हमारा फोर्स को इंडिकेट करता है, 4 फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है और मिडिल फिंगर करंट को इंडिकेट करती है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो फोर्स को हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें करंट किस तरफ है, करंट है वर्टिकली अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड्स। तो FBI सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये फिंगर सेटअप कर दी और करंट ऊपर की तरफ है तो फिंगर को ऊपर ले गया। तो हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब मैं कंप्लीट लिखूंगा, फोर्स ऑन वायर PQ इज IAB साइन 91 और डायरेक्शन आ गई इनवर्ट्स। तो ये फोर्स कंप्लीट हो गया, वायर PQ पे फोर्स आ गया। अब जैसे वायर PQ पे निकाला है वैसे ही QR पे निकालेंगे, RS पे निकालेंगे और SP पे निकालेंगे। एक और चीज़ कि जब भी हमें कन्फ्यूज़न हो कि किस तरह से कॉइल सेटअप है, तो कॉइल को मान लीजिए ये कॉइल है, मैं इस तरफ फेस कर लेता हूँ, आप इस तरह से कोई भी अपना रजिस्टर उठा लेंगे और इस कॉइल को लेफ्ट हैंड से, क्योंकि फोर्स लेफ्ट हैंड से लग रहा है तो लेफ्ट हैंड से
इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, ये कॉइल इस तरह से रखी हुई है और आप मानेंगे आपके लेफ्ट वाली जो दीवार है वो नॉर्थ पोल है और आपके राइट वाली दीवार साउथ पोल है। तो नॉर्थ से साउथ ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और इसका एरिया वेक्टर इस कॉइल के परपेंडिकुलर इधर है और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। इसका भी ध्यान रखना कि कभी भी कॉइल में कन्फ्यूज़न हो, कॉइल को सामने रखेंगे, लेफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे, ये कॉइल की पोजीशन इस तरह से दिखाई गई है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब देखिए जो सेकेंड वाला वायर है हमारा, कॉइल इस तरह से हमारी रखी हुई है, ये कॉइल है और आपने इसे लेफ्ट हैंड से प्रेस किया, ये वायर पी क्यू है, इस पर हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब वायर क्यू आर पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्यू आर में करंट की डायरेक्शन देखिए इस तरफ से आ रही है, ऐसे ये करंट की डायरेक्शन है इसमें और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। और अगर हम देखें ये जो एरिया है ना, करंट तो है कॉइल में और एरिया है कॉइल के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इनके बीच में टोटल एंगल 90 बन रहा है और एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स होता है I इंटू एल क्रॉस बी। अब मैंने वायर क्यू आर पे फोर्स कैलकुलेट किया, फोर्स ऑन वायर क्यू आर वायर के अंदर करंट I, क्यू आर वायर की लेंथ हमने मान ली b, इसकी रेक्टेंगुलर कॉइल की ब्रेड्थ हमने मान ली b, तो लेंथ b, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, इस पे कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, साइन, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो वैल्यू आ गई हमारी एफ क्यू आर इज आई बी बी कॉस थीटा। अब हमें चाहिए डायरेक्शन। अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 नहीं है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, या फिर आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड को एल क्रॉस बी मतलब करंट टू मैग्नेटिक फील्ड घुमाना है। पहले आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो ये जो वायर क्यू आर है इसमें करंट इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो पहले करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और उसे स्मॉल एंगल से, बड़े एंगल से नहीं, छोटे एंगल से, तो ये छोटा एंगल बन रहा है, तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड में अपना राइट हैंड उठाएंगे, ऐसे ये घुमाएंगे, तो थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है, अपवर्ड्स। चाहे तो इसे ऐसे दिखा सकते हैं कि क्यू आर वायर पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड आ रही है, तो कंप्लीट वैल्यू हो गई ये वैल्यू, ये डायरेक्शन। तो इस वायर पे भी हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली वायर आर एस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आपने पी क्यू वायर पे फोर्स कैलकुलेट कर लिया तो आर एस वायर पे भी फोर्स आ जाएगा। आर एस वायर पे फोर्स अगर निकालोगे तो सेम आई ए बी, लेकिन डायरेक्शन अब क्रॉस की तरफ नहीं आएगी। डायरेक्शन एक बार इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। आर एस वायर पे फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड लिया, एफ बी आई, फोर्स चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड्स है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है एफ बी आई, तो बी पहले मैंने इधर की तरफ कर दिया, करंट किधर की तरफ है, डाउनवर्ड्स, तो करंट डाउनवर्ड्स कर दिया, तो फोर्स देखेंगे आउटवर्ड्स आ रहा है, तो फोर्स आउटवर्ड्स आ रहा है। ऐसे ही देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, इन दोनों वायर्स पर जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा, डायरेक्शन अपोजिट, इस पर फोर्स लगेगा अपवर्ड्स और इस पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स, वैल्यू भी सेम आएगी। मतलब आप चाहे तो इसे कैलकुलेट कर लें, एफ एस पी वायर पर जो फोर्स आएगा वो बिल्कुल क्यू आर वायर के बराबर आएगा, आई बी बी कॉस थीटा, और डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट आएगी, डाउनवर्ड्स। तो हमने चारों वायर पे फोर्स निकाल लिया, इस पर अप आउटवर्ड्स आया है, इस पे इनवर्ड्स आया है, इस पे अपवर्ड्स आया है, इस पे डाउनवर्ड्स आया है, चारों पे फोर्स निकाल लिया। अब हम देखेंगे अगर इन फोर्स को मैं पीछे बढ़ाऊं और इस फोर्स को पीछे बढ़ाऊं तो ये सेंटर से पास हो रहा है, तो जो भी फोर्स कॉइल के सेंटर से पास हो रहे हैं वो कॉइल को कभी नहीं घुमा सकते। देखिए जो भी फोर्स सेंटर से पास हो रहा है, जैसे मान लीजिए कॉइल है ऐसे रखी हुई है, अब मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, यहाँ सेंटर से फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये कॉइल ट्रांसलेटरी मोशन तो करेगी, रोटेटरी नहीं करेगी। लेकिन इन दोनों फोर्स का अगर मैं इफेक्ट देखूँ तो ये फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, और जब दोनों फोर्स साथ साथ चलेंगे तो देखिए कॉइल घूमेगी। इसका मतलब इन दोनों की वजह से फोर्स की वजह से टॉर्क कैलकुलेट होगा। वेरी गुड। तो देखिए
हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है इस कॉइल पे, तो नेट टॉर्क कितना लगेगा, मतलब रोटेटिंग फोर्स कितना लगेगा, टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो नेट टॉर्क, पहले हमें फोर्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि कौन से फोर्स टॉर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो एक तो फोर्स पी क्यू वायर पे जो फोर्स है वो टॉर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ये अलग डायरेक्शन से पास हो रहा है। और दूसरा ये फोर्स है जो आर एस वायर पे फोर्स है, उस वायर के ऊपर जो फोर्स है उसकी वजह से सिस्टम पे टॉर्क लगेगा, कॉइल पे टॉर्क लगेगा। तो हमने पहले तो चूज़ किया कि कौन से फोर्स टॉर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, और इन दोनों फोर्स को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये टॉर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहे हैं। अब टॉर्क होता क्या है, टॉर्क के लिए फोर्स ज़रूरी है, तो वो हमने निकाल रखे हैं कि जैसे पी क्यू वायर पे फोर्स आई ए बी है, तो फोर्स हमें मालूम है आई ए बी है। अब हम क्या करते हैं, उस फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब हम पहले ये चूज़ करते हैं कि किसके सराउंडिंग ये घूम रहा है। तो देखिए अगर ये इस तरह की कॉइल है तो ये जो एक्सेस है, ये पूरी एक्सेस इसके चारों तरफ घूम रहा है। मैं इस एक्सेस को अपने इन दोनों मतलब थंब और फिंगर से और थंब और फिंगर से, ये देखिए ये एक्सेस है, इस तरह से कॉइल रोटेट होगी, ऐसे होगी, तो ये एक्सेस है। तो मैंने यहाँ पर एक्सेस दिखा दी, जैसे वायर ये पी क्यू है, ये एक्सेस है हमारी जो यहाँ से पास हो रही है, ये एक्सेस है। अब क्या करेंगे, जिसके सराउंडिंग घूमता है उसे कहते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो उस एक्सेस ऑफ रोटेशन से फोर्स किधर की तरफ है, इनवर्ट्स, उस फोर्स पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक्सेस ऑफ रोटेशन से फोर्स की डायरेक्शन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेट मैं इसे एक्स कह देता हूँ। तो फोर्स इंटू एक्स, एक्स क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन से फोर्स की डायरेक्शन पे डाला गया परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है वो ऐसे हमने एक्स मान लिया। अब मैं केवल इतना सा अगर ट्राइंगल लूँ, सिर्फ इतना सा ट्राइंगल लूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ, नीचे P है, ऊपर Q है, और टोटल लेंथ, टोटल जो लेंथ है ये B है, तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो गई, B/2। तो यहाँ से यहाँ तक की हाफ डिस्टेंस हो गई B/2। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये एक्स है। और देखें ये एंगल 90 माइनस थीटा है, अगर यहाँ मैं दिखाऊँ तो एरिया तो इधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड, इसी को मैंने पीछे किया, इसको पीछे किया, तो वर्टिकल अपोजिट ये भी 90 माइनस थीटा आ गया। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, ये तो 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो थीटा ही हो गया। तो इस थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स परपेंडिकुलर हो गया थीटा के लिए, और 90 के सामने B/2 हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज साइन थीटा। तो एक्स यहाँ से कितना आ गया, B/2 साइन थीटा। तो हमने x जो यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा है, इसको बाद में हम B/2 साइन थीटा लिख देंगे। x हमने थोड़ी देर के लिए लेट किया था और उसे ट्राइंगल से कैलकुलेट कर लिया कि उसकी वैल्यू B/2 साइन थीटा आ गई है। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास में इतनी आ गई है, IAB इंटू B/2 साइन थीटा, ये टॉर्क की वैल्यू आई है सिर्फ। देखिए टॉर्क, ये जो टॉर्क की वैल्यू है हमने कैलकुलेट कर ली, IAB B/2 साइन थीटा। अब हमें चाहिए टॉर्क की डायरेक्शन। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है, मतलब इसकी डायरेक्शन एक्सेस के अलोंग होती है। बड़े सिंपल है इसको निकालना। अगर ये फोर्स, ये जो फोर्स है, फोर्स ये हम टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, अगर कोई फोर्स किसी सिस्टम को क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखता है तो उसकी वजह से टॉर्क नेगेटिव होता है, और अगर कोई फोर्स किसी सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखता है तो उसकी वजह से टॉर्क पॉजिटिव होता है। तो अगर हम देखें ये वायर है PQ, इस पर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये हम देखेंगे क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रख रहा है। तो टॉर्क की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, सिंपली कहूँगा इन वेक्टर फॉर्म, एक लाइन लिखूंगा इन वेक्टर फॉर्म, इस पर वेक्टर लगाऊंगा और लिख दूंगा थीटा कैप का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और माइनस थीटा कैप का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर कहीं माइनस थीटा कैप लिखा है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो कंप्लीट टॉर्क ये आ गया, ये मेरे पास कंप्लीट आ गया। मुझे टॉर्क RS चाहिए, तो पहले इसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टॉर्क RS। तो RS वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो सेम था ये भी, तो मैंने लिखा टॉर्क RS वायर पर फोर्स तो है IAB इनटू, तो मैंने ये अलग से थोड़ा सा सेगमेंट अलग से बना लिया। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और करंट इसमें इस तरह से आ रही है। तो ये एंगल थीटा है हमारे पास में, इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया, इसको भी मैंने पीछे बढ़ा दिया। हमें किसके इसके बीच में एंगल चाहिए, एक्सेस ऑफ रोटेशन से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, आउटवर्ड्स। तो ये मुझे डिस्टेंस चाहिए, मैंने इसे फिर अगेन थोड़ी देर के लिए एक्स लेट कर लिया, या आप इसको फिलहाल थोड़ी वाई लेट कर लीजिए। अब देखिए ये एंगल थीटा है और ये कंप्लीट 90 डिग्री है, क्योंकि जो कॉइल है वो एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, इसे वाई लेट किया है। और ये डिस्टेंस हमारी b/2 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये थीटा हो गया। और y/b/2 करेंगे, इस ट्राइंगल में हम y/b/2, y क्या है, y ये साइड है और ये साइड थीटा के सामने वाली साइड है, मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो ये मैंने साइन थीटा हो गया, तो y हमारा b/2 साइन थीटा आ गया। तो मैं थोड़ी देर के लिए पहले y लेट कर लूँगा और फिर बाद में इसे y को हटा के b/2 साइन थीटा। ये हमने सिमिलर करके भी लिख सकते हैं कि जितना इसकी वजह से टॉर्क आ रहा है उतना इसकी वजह से आ रहा है। एक खास चीज़ और, इसे हम ये नहीं कहेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ वायर PQ, ये कंप्लीट है टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन वायर PQ, और यह है टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ड्यू टू फोर्स ऑन वायर RS। तो इन दोनों की सेम वैल्यू आती है, मतलब अगर हम टोटल टॉर्क निकालेंगे तो इसको जस्ट डबल, जितना वैल्यू ये है उतना वैल्यू ये है, सेम डायरेक्शन है, दोनों फोर्स कॉइल को क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रख रहे हैं। तो अब मैं टॉर्क का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखूं तो ये वैल्यू और ये डायरेक्शन। तो देखिए नेट टॉर्क निकालना है, तो नेट टॉर्क हो गया ये वाला है, और ये दोनों टॉर्क्स को हमने सिंपली ऐड कर दिया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐड कर दिया, तो ये इसका डबल हो गया, जो वैल्यू निकाली थी इसका डबल कर दिया, और 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये आ गया आई। ए जो है ये रेक्टेंगल की लेंथ है, बी ब्रेड्थ है, तो ए इंटू बी को एरिया लिख देंगे, ये कैपिटल बी साइन थीटा माइनस थीटा क्या है, ये हमारा टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब आई इंटू ए को मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, आई इंटू ए को मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये आ गया एम बी साइन थीटा माइनस थीटा क्या है। अब देखिए ए बी साइन थीटा कोई डायरेक्शन, अगर ऐसा कभी लिखा है तो या तो इसे ऐसा लिखेंगे या इसे ऐसा लिखेंगे। अगर m क्रॉस b से हमें टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी तो ये सही मान लेंगे, और b क्रॉस m से हमें टॉर्क की डायरेक्शन मिलेगी तो ये सही मानेंगे। और m जो है मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। तो हम जो कॉइल है, कॉइल में देखें करंट कैसे फ्लो हो रही है, कॉइल में करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर किसी कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ये क्लॉकवाइज मैंने दिखा दिया, एरो के आगे एरो लगा दो, एरो के एरो लगा देना, और इस एरो से एरो की तरफ जाना, इस एरो से एरो की तरफ जाना, तो ये साउथ बन जाएगा। मतलब अगर किसी कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो वो साउथ की तरह बिहेव करती है। तो ये एंड इसका साउथ हो गया, ऊपर वाला, पीछे वाला नॉर्थ हो गया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ से नॉर्थ इस कॉइल में ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट की तरफ है। और अगर हम देखें एम क्रॉस बी लगाएं, एम क्रॉस बी लगाने के लिए क्या करना है, हमें राइट हैंड ही उठाना है, पहले एम में फिंगर रखेंगे, एम किधर की तरफ है, इधर की तरफ, और उसे बी की तरफ घुमाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये हमें क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई दे रही है एम क्रॉस बी में। और बी क्रॉस एम करेंगे तो पहले फिंगर को बी में रखेंगे, फिर उसे एम की तरफ घुमाएंगे, तो एम क्रॉस बी की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। हमारी जो कॉइल है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका मतलब एम क्रॉस बी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये इसका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। तो फाइनली दिस इज द टॉर्क। थैंक यू।